आज हम लोग जानेंगे बिहार के बारे में। वही बिहार जहां बीजेपी और नीतीश की सरकार ने मिलकर 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वह ये बोलते हैं कि मेरा सरकार बनते ही 1 घंटा के अंदर शराब चालू हो जाएगा। अब आप बताइए, शराब चालू होने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? बिहार तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, तो प्रशांत किशोर से एक बार प्रधानमंत्री का भी सर्टिफिकेट पूछना चाहिए कि वह कितने तक पढ़े हैं। 17 महीने में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दे चुके हैं। उनको जंगल राज कहते हैं, तो हम ऐसा ही जंगल राज पसंद करेंगे। अब आपको सरकार से 71,000 करोड़ के बारे में पूछा, तो बिहार सरकार उस 71,000 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं दे पाया। अभी हाल ही फिलहाल में 2025 में बिहार में इलेक्शन है। यह पैसा किसी न किसी रूप में इलेक्शन में खर्च करने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसी पैसा से किसी न किसी रूप में इलेक्शन जीतने की तैयारी है। जिस प्रकार से गाँव की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी मुक्त करने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो सभी पर टारगेट लगाया हुआ क्या विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो किनकी सरकार में किया जा रहा है? ये दशक में क्या बहस हो रहा है कि पहले समोसा 5 रुपये मिलता था, अब चांदनी चौक पे 10 रुपये मिलता है, 5 स्टार होटल में 20 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर 17 महीने में, मात्र 17 महीने में 2 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों की नौकरी दे दी है। लगभग 80 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, यानी वह ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। लेकिन अगर खुद से वह एग्जाम दें तो हम कह सकते हैं कि 80 से 90% विद्यार्थी पास नहीं हो पाए। अभी आप किसी भी मीडिया को छल कूद कर ये नहीं पूछते हुए देख रहे होंगे 71,000 करोड़ रुपये कहाँ गया। मीडिया को यह बताने के लिए है कि आज नरेंद्र मोदी एक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, यह क्यों नहीं सीएजी को बताता है कि 71,000 करोड़ रुपया खर्च कहाँ किया गया? मीडिया को बताने के लिए है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि जो बिहार में घोटाला हुआ वह कहाँ गया। जिसमें सड़कें भी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ रोकने के लिए हर वर्ष जो पैसे आते हैं वह पैसे न जाने बाढ़ के पानी के रूप में कहाँ बहे जा रहे हैं कि बिहार में। आज हम लोग जानेंगे बिहार के बारे में। वही बिहार जहां बीजेपी और नीतीश की सरकार ने मिलकर 71,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया। वह 71,000 करोड़ रुपया जो आम जनता का टैक्स से पैसा कलेक्ट हुआ था, वह 71,000 करोड़ का बिहार सरकार ने हिसाब नहीं दे पाया। जब सीएजी ने बिहार सरकार से हिसाब मांगा तो बिहार सरकार ने लगभग 71,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे पाया। तो आप जान सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार से शासन चलाई जा रही है। जब बिहार सरकार खुद उतना पैसा का हिसाब नहीं दे पा रहा है। 71,000 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, 71,000 करोड़ रुपया है। यह पैसा से सरकारी स्कूल, भवन, रोड और न जाने कितना बांध पुल बनाने में काम आता है। अभी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ रोकने के लिए हर वर्ष जो पैसे आते हैं वह पैसे न जाने बाढ़ के पानी के रूप में कहाँ बहे जा रहे हैं कि बिहार में अभी तक पूर्ण रूप से बाढ़ नहीं कंट्रोल हो पाया है। जो कि बाढ़ उतना भी बड़ा समस्या नहीं है जितना बिहार सरकार ने उस बना कर रखा है। बाढ़ को रोकने के लिए सरकार चाहे तो लगभग 1 से 1.5 साल में बांध बनाकर और पुल बनाकर उस जगह पे व्यवस्थित रूप से रोक दिया जा सके। लेकिन ये पैसा बाढ़ रोकने में अगर उपयोग हो जाए तो स्कैम कैसे हो, नेता का जेब में कैसे हो। आप लोग जान सकते हैं कि 71,000 करोड़ रुपया जो स्कैम हुआ है, अभी सीएजी के पास कोई हिसाब नहीं है 71,000 करोड़ रुपये का। जब सीएजी ने बिहार सरकार से 71,000 करोड़ के बारे में पूछा तो बिहार सरकार उस 71,000 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं दे पाया। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगर एक जिला में 1,000 करोड़ रुपये में एक फैक्ट्री भी लगा दिया होता तो बिहार में लगभग हर जिले में 2 फैक्ट्री होता है। बताइए, अभी तक 71,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे पाया। अब हम बताते हैं कि 71,000 करोड़ क्या स्कैम या घोटाला करके किस चीज़ में खर्च किया जाएगा। अभी हाल ही फिलहाल में 2025 में बिहार में इलेक्शन है। यह पैसा किसी न किसी रूप में इलेक्शन में खर्च करने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसी पैसा से किसी न किसी रूप में इलेक्शन जीतने की तैयारी है। जिस प्रकार से केंद्र में वोट चोरी कर अपनी सरकार बीजेपी की सरकार बनाई है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी एक पैसे के बल से चुनाव जीतने का प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यह 71,000 करोड़ रुपया किसी सरकार का पैसा नहीं, आम जनता का पैसा है जो अपने कमाई का 30% टैक्स देकर विकास के लिए पे करती है। और यह पैसा क्या होता है कि नेता के जेब में कोई और न जाने कहाँ स्कैम घोटाला हो रहा है। बिहार सरकार ये बता रही है कि खर्चा हुआ है,
बिहार सरकार ये बता रही है कि 71,000 करोड़ रुपया खर्चा तो हो गया है, लेकिन कहाँ हो पाया है इसका कोई पता नहीं है। बिहार में एक और नया पार्टी आ गया है, जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी के मेन लीडर हैं प्रशांत किशोर। ये क्या बोलते हैं कि बिहार तेजस्वी यादव नौवीं फेल है। तो प्रशांत किशोर से एक बार प्रधानमंत्री का भी सर्टिफिकेट पूछना चाहिए कि वह कितने तक पढ़े हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वह खुद बताते हैं कि वह पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बोलते हैं कि यह नौवीं फेल है, कम से कम वह नौवीं तक तो चले गए। यदि कोई एलिजिबिलिटी होती कि नौवीं फेल ही, नौवीं पास ही विधायक का चुनाव लड़ता या सीएम का चुनाव लड़ता, तो उस प्रकार से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं है प्रधानमंत्री के लायक। इनको कभी ये नहीं सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिग्री क्या है, उनका क्या है, नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का फोकस करते हैं और उन्हीं पर निशाना साधते हैं। प्रशांत किशोर को बड़ा नेता का निशाना साधते हुए नहीं देखेंगे। ये पहले प्रशांत किशोर जी पहले दूसरा को लड़वाते थे चुनाव में, और यह अब खुल कर है उन्हीं को लड़वाते थे और जिताते थे जो अभी बीजेपी में आए हुए हैं और बीजेपी के नेता बड़े नेता बने हुए हैं और घोटाला करके बैठे हुए हैं। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसमें जाने के बाद डिटर्जेंट के मशीन की तरह सब साफ हो जाता है। तो इनका क्या रहा है कि इनका ये बोलते हैं कि मेरा सरकार बनते ही 1 घंटा के अंदर शराब चालू हो जाएगा। अब आप बताइए शराब चालू होने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? शराब चालू होने से बिहार का विकास हो जाएगा? क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि अभी बिहार में शराब चालू नहीं है, शराब चालू है, लेकिन जो शराब पीता है वह लिमिट में पीता है, पीकर गली लुकड़ में अफरा तफरी नहीं कर पा रहा, वो घर में पी रहा है, शांति से पी रहा है। जो झाड़ा उड़ा कर रहा है उसको डर है कि तुरंत पुलिस आ जाएगी, प्रशासन आ जाएगी, तो पीता है। और पीने वाले को पकड़ना चाहिए बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को। तो पुलिस की सब करप्ट है इनके सरकार में। पिछला 20 साल से इसका सरकार है, जदयू की सरकार है। सरकार क्या कर रही है? नीतीश कुमार कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उनका काम में एक अच्छा काम है कि बिहार में शराब बंद किए हैं, लेकिन वो भी इस प्रकार से बंद किए हैं कि और तस्कर बढ़ गए हैं। जो तस्करी करते हैं शराब का, उनकी संख्या बढ़ गई है। शराब के तस्कर के बहाना और बहुत सारे मादक पदार्थों का तस्करी हो रहा है। ये कौन हिसाब से बोलते हैं कि बिहार में शराब चालू करना सही बात है? हम प्रशांत किशोर का कभी नहीं सुनते होंगे बड़े नेता के बारे में कि उनकी कितनी डिग्री है, उनका कितने तक पढ़े हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव बोलते हैं। कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी पर भी बोले हैं कि ये भी उनका भी डिग्री नहीं है, फेक डिग्री है। फेक डिग्री है उससे मतलब नहीं है। बिहार में लगभग 80 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, यानी वह ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। लेकिन अगर खुद से वह एग्ज़ाम दें तो हम कह सकते हैं कि 80 से 90% विद्यार्थी पास नहीं हो पाए। ये क्या मतलब है कि वह ग्रेजुएट हो गया है, वह खुद से एग्ज़ाम देने पर पास ना हो। बिहार की लगभग एकाध कॉलेज को छोड़कर, एकाध यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एग्जाम में जो फ्यूचर्स पेपर आते हैं आंसर करके चोरी करके गैस पेपर से उतार दिया जाता है, मोबाइल से लिखा जाता है। तो बिहार किस प्रकार आगे बढ़ेगा? बिहार का बेरोजगारी होने का मुख्य कारण है कि जो ग्रेजुएशन में चोरी करके धांधली करके पास कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा ग्रेजुएशन पास करेगा वह जितना ज़्यादा फॉर्म भराएगा, ग्रेजुएशन होने के बाद वह कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा? बेरोजगार रहेगा। और अभी हाल ही फिलहाल में पता नहीं किस लॉजिक के आधार पर ग्रेजुएशन को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। अभी तो कुछ समझ नहीं आया। पहले विद्यार्थी 3 साल में बर्बाद होता था, अब 4 साल में बर्बाद होता था। हमारे महाराज यूनिवर्सिटी में पहले 3 साल के कोर्स को 5 साल में किया जाता था, अब 4 साल का कोर्स पता नहीं कितने साल में किया जाए। अगर 4 साल में हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन यह कौन सा लॉजिक है कि ग्रेजुएशन 4 साल में हो, 3 साल में क्यों नहीं? 4 साल के बदले 2 साल में स्किल सिखाते, 2 साल कोर्स कंप्लीट करवाते, तो न यहाँ सही से न कॉलेज में सही से पढ़ाई होता है, न सही से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, और न सही से टीचर आते हैं। कॉलेज भी पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को जो अभी तक एग्ज़ाम दे चुके होंगे, उनको कॉलेज भी पता नहीं है कि मेरा कौन सा कॉलेज है, सब्जेक्ट का नाम याद नहीं रहता है, वह ग्रेजुएशन फाइनल उसका है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ये पर प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से है, इसको बेहतर कैसे किया जाए? एक मुद्दा उठा दिया है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, तेजस्वी यादव नौवीं फेल है। शिक्षा प्रणाली को सुधार किया जाए, स्वास्थ्य पे सुधार किया जाए। अगर आप अभी भी
बिहार के सरकारी स्वास्थ्य अस्पतालों में चले गए तो वहाँ आपको टूटे हुए छत मिलेंगे, दीवार मिलेंगे और न बेड इस समय में मिलेगा, अगल बगल गंदगी रहेगा। कोई दूसरा व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में दिखवाने जाए तो ठीक हो ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति गया और गंदगी और बीमारी से देखकर खुद वह बीमार होकर आ जाएगा। न वहाँ से उचित मात्रा में दवा मिलता है, दवा भी देता है कि बाहर दवा लिखिए, और यह बताता है कि हम इतने लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं सरकारी अस्पताल पे, सरकारी स्कूलों पे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी टाइम से पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, विद्यार्थी छोड़िए शिक्षक सही टाइम से पढ़ाने नहीं आता है। अब बहुत से लोग बोले हैं कि पढ़े जब विद्यार्थी खुद पढ़ने में नहीं जाएगा तो इसमें शिक्षा की क्या गलती है? शिक्षा की गलती नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन वही विद्यार्थी एग्जाम के दिन 100% 100 में 95% 96% कैसे उपस्थित होते हैं? जो नियम एग्जाम में आप ग्रेजुएशन में देखिए, लगभग 1 लाख बच्चा अगर फॉर्म भरेगा, मान लीजिए क्या 1 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, तो हम कह सकते हैं कि 90,000 से 95,000 बच्चा एग्जाम में एग्जाम देगा और वह एग्जाम में बैठेगा। तो वह किस प्रकार से एग्जाम में बैठता है? उस दिन कौन सा नियम रहता है कि वह एग्जाम नहीं आता है? उस प्रकार से आप नियम बना दीजिए कि तुम्हारा इतना दिन क्लास करना ही है, नहीं तो तुम एग्जाम नहीं दिया जाएगा। तो बच्चा को फोन आता है कि तुम्हारा पेपर आ गया है, तुम एग्जाम देने आ जाओ, पैसा फोन पे भेज दो और एग्जाम दे देना। उस दिन जाकर अपने भैया का भेज देना, अपना कोई और को भेज देना। ग्रेजुएशन का एग्जाम कंप्लीट हो गया, बैठे बैठे घर ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो हमारी बिहार की शिक्षा का व्यवस्था का यह तो हालत है। तो बिहार के बच्चे बेरोजगार होने के लिए आप सोच सकते हैं कि जिस देश में खुद से ग्रेजुएशन पास नहीं किया जा रहा, जो खुद से वह कंपटीशन के फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना हो कि बिहार की शिक्षा प्रणाली, बिहार में विकास कैसे होगा, फैक्ट्री कंपनी कैसे रहेगा, यहाँ ना ठीक तरीके से सड़कें हैं। सड़क कौन बनाएगा? बिहार की सरकार बनाएगी। और बिहार की सरकार कितने दिन से है? 20 साल से बनी हुई है। एक ही सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, केंद्र में भी वही सरकार बनी हुई है, राज्य में भी वही सरकार बनी हुई है। तो प्रशांत किशोर का भी सुने हैं कि नीतीश कुमार ने सड़क बनाने का कार्य नहीं किया, तो यह कार्य नहीं किया, आप सुने हैं? तो ये है हमारी बिहार की राजनीति में नए आने का तरीका कि वह एक मुद्दा पर बोल दे। इनको कुछ बात अच्छा है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए बात अच्छा है, लेकिन बहुत से बातें तरफा बोलते हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव को लेकर। बड़े बड़े नेता को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाते हैं? इनसे पूछे तो अमित शाह का सर्टिफिकेट क्या है, नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट क्या है, वो कितने पास हो, कहाँ तक पढ़े हुए हैं? तो इस प्रकार है, अगर बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या कोई चीज़ का आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि क्या पर केस हुआ है कि नहीं, क्या पर केस हुआ हो कि नहीं। यदि हुआ होगा तो उसमें लिखना होगा, या नहीं हुआ होगा तो जब भी। ठीक इसी प्रकार नेता बनने के लिए क्यों नहीं होता है कि आप पर कितना केस है, आप पर कितना केस है। नेता बनने के लिए भी रहता कि आप पर केस है तो आप नहीं नेता में भाग ले सकते हैं, नेता में चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इस पर क्यों बात नहीं करते हैं? क्योंकि अगर ऐसे हो जाए तो हमको लगता है कि संसद भवन से उठकर सारे नेता बचे खुचे ही लोग बचेंगे और संसद भवन से सब के सब हट जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिस पर केस नहीं होगा। वो चाहे तेजस्वी यादव हो जाए, नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी नेता हो। या नियम बना देना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर केस हो, जब तक केस वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ होगा केस, तब तक आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा नियम क्यों नहीं लाती सरकार, और इस पर बात क्यों नहीं करती? अब आप बोलते हैं तेजस्वी यादव के बारे में, तो हम तेजस्वी यादव के बारे में आपको बताते हैं कि वह काम है। अब हम आपको बताते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव एक 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने थे। आप सोच सकते हैं 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने और 17 महीने में 2 लाख से ज़्यादा को नौकरी दे दी है। 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों, युवाओं को नौकरी, रोजगार प्रदान कर दिया। ये युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी मुक्त करने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो सब इन पर टारगेट लगाया हुआ क्या कि 9वीं फेल है। आप सोच सकते हैं कि बातों की युवा नेता है बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, जब नीतीश कुमार क्या किए? 125 यूनिट बिजली फ्री किए। वो किनका मैनिफेस्टो था? तेजस्वी यादव बोले थे कि 200 बिजली फ्री की बात किए थे, तभी वो 125 यूनिट बिजली फ्री किए। माई बहन मान योजना 2500 रुपये देने के लिए बोले हैं। तो प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि हम भी देंगे, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि हम भी देंगे। तो आप दूसरा को कॉपी मत कीजिए, अपने आप खुद से मैनिफेस्टो बनाइए। अब आप
यह रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो सब इन्हीं पर टारगेट कर रहे हैं। पिछले 17 महीने में, मात्र 17 महीने में 2 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को नौकरी दे दी है, वो डिप्टी सीएम होते हुए। अब बहुत से बोलेंगे कि सीएम तो नीतीश कुमार थे। सीएम नीतीश कुमार पहले भी तो थे, सीएम नीतीश कुमार पहले भी तो थे, वो क्यों नहीं ले पा रहे नौकरी? अभी भी तो हैं, अभी पेपर। हम तो अपने काम को गिना देंगे, 20 काम को गिना देंगे जो हमने 17 महीने में किया जी। लेकिन ये दोनों डिप्टी सीएम से पूछो कि एक ही काम बता दो कि इन्होंने अब तक क्या काम किया, तो किसी को नहीं पता। समस्या देख रहे हैं, प्रोटेस्ट हो जा रहा है, शिक्षक द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एसएससी रिफॉर्म में बहुत बड़े बड़े शिक्षक दिल्ली गए थे, दिल्ली पुलिस द्वारा क्या किया गया? दिल्ली पुलिस द्वारा क्या किया गया? उन सभी को बंदी बना लिया गया और प्रोटेस्ट को समाप्त कर दिया गया। कोई एसएससी की एग्जाम फॉर्म लगता है 400-500 जो भी लगता है, फॉर्म भरने में पैसा कम लग रहा है, ट्रेन में भीड़ देख रहे हैं तो ट्रेन में जगह नहीं है जाने को, फिर भी सब बोलता है ट्रेन घोटाला में है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य जिस देश में न सही से आगे से कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम इस टाइम से इस टाइम में यहाँ पहुँच जाए, टाइम लिखा हुआ रहेगा, आप ट्रेन पे जाइएगा बैठने, टाइम लिखा हुआ होगा कि 9:25 में हमको यहाँ पहुँचा देगा, शायद आपको 10:25 हो जाए, लेकिन 9:25 में कभी नहीं वो पहुँचाएगा। आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि जिस जनरल डब्बा में इतना खचाखच भीड़ रहता है, ना बैठने की जगह, ना खड़ा होने की जगह, उस देश का विकास कैसे होगा? उस राज्य का विकास कैसे होगा? आप जागरूक होइए और जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मत दीजिए। यहाँ जाति सिर्फ 2 ही है, पुरुष जाति और महिला जाति। धर्म 2 ही है, एक अमीर धर्म मानो, एक गरीब। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों अलग अलग धर्म हैं, लेकिन दोनों की रहन सहन, खान पान सब एक जैसा है। और चिराग पासवान और माननीय तेजस्वी यादव दोनों की जात अलग अलग है, लेकिन दोनों की खान पान, रहन सहन, व्यवस्था सब एक जैसा है। और एक कोई ऊंचा जाति के आम व्यक्ति और एक ऊंचा जाति का आम व्यक्ति, दोनों का रहन सहन, यदि वह गरीब है तो एक ऊंचा जाति के आम व्यक्ति और एक नीचा जाति का गरीब व्यक्ति, दोनों का रहन सहन एक है, चाहे तुम कितना बड़ा ही जाति है। जो जाति जाति के नाम पे बोलता है, यदि उसी को उसके घर में दूसरे जाति के बड़ा नेता आ जाए तो उसके लिए फूल माला से स्वागत करेंगे, और आम आदमी आ जाए तो उसके लिए दूर से ही भगा देंगे। तो यह आज की जनता है। लालू यादव अपने सरकार राज्य में क्या कहते हैं, जो जिसको बैठने के जमीन पे बैठता था उसको बैठता था उसको अपने आकार के लेवल में बैठाएं, सभी को समान लेवल में बैठाएं, और जंगल राज बोलते हैं। पिछले कुछ दिन में कितने मर्डर हुए आप जाकर देख सकते हैं। जंगल राज यह है कि वह हॉस्पिटल में रेप कर दिया जा रहा है किसी को, बिहार पुलिस की दौड़ में जा रहा है, वह बेहोश हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में उसको साथ गलत काम कर दिया जा रहा है। तो जंगल राज ये है कि वह है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप लालू यादव और तेजस्वी यादव को जंगल राज कहते हैं, जो कि 17 महीने में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दे दी हैं, 17 महीने में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दे चुके हैं, उनको जंगल राज कहते हैं, तो हम ऐसा ही जंगल राज पसंद करेंगे। अब आपको जो करना हो जो कहेंगे, क्योंकि वह युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी मुक्त करने की बात कर रहे हैं, शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं और स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं। और ये है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्यों नहीं सीएजी को बताते हैं कि 71,000 करोड़ रुपया खर्च कहाँ किया गया, 71,000 करोड़ रुपया खर्च कहाँ किए गए हैं, सीएजी को क्यों नहीं बताते हैं? और इस पर मीडिया क्यों नहीं बोल रही है? जो मीडिया एंकर लाइव टीवी शो में कूद कर उछल कर और चिल्ला कर कुछ दे के बताइए क्यों नहीं हुआ, राम मंदिर बना तो आप क्या करना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं अभी कोई न्यूज़ में, आप बड़े बड़े न्यूज़ में नहीं सुन रहे होंगे कि बिहार में 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। वह हिसाब गया तो गया कहाँ, किस नेता के बैंक में गया, किस मंत्री के बैंक में गया? तो ये बिहार सरकार क्यों नहीं खुलकर बोल रही है? अभी आप किसी भी मीडिया को उछाल कूद कर ये नहीं पूछते हुए देख रहे होंगे 71,000 करोड़ रुपया कहाँ गया। मीडिया को ये बताने के लिए है कि आज नरेंद्र मोदी एक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो आज नरेंद्र मोदी जब हवाई जहाज से जा रहे थे तो बिना डगमगाए हुए चढ़ गए, और दूसरे देश के राष्ट्रपति हल्का हवा से उनका कपड़ा हिल गया, लेकिन नरेंद्र मोदी का कपड़ा नहीं हिल पाया। ये मीडिया को बताने के लिए है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि जो बिहार में घोटाला हुआ वह कहाँ गया, जो सड़कें बनने के लिए आया था पैसा वह किस मंत्री के बैंक में गया, कहाँ गया? बिहार में अभी भी उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आई है, बाढ़ से न जाने कितने घर डूब गए, कितने जानवर जान माल की हानि हुई।
ये क्यों नहीं बता पा रही है? तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश का विकास कैसे होगा। जी, जहाँ एक और मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वहीं विश्व गुरु पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। बीपीएससी प्रोटेस्ट में देखे हुए कि कितना पटना के कितने बड़े बड़े नामी जानी शिक्षक पर जेल में अरेस्ट कर लिया गया, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो किनकी सरकार में किया जा रहा है? यदि आप फिर से चुनते हैं तो लाठी खाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इनको बेटा कोई लाठी नहीं खा सकता है, या और बड़ा बड़ा नेता की लाठी नहीं खा सकता। आम बेटा, आम जनता जो एग्जाम में देने के लिए जा रहा है, एग्जाम कड़ी मेहनत से तैयारी करके एग्जाम देने जा रहा है, और जब एग्जाम देकर आ रहा है उसे पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है। और जब पेपर लीक के बारे में बात पूछा जा रहा है, पेपर लीक के बारे में उनसे सवाल पूछा जा रहा है, तो पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यह है हमारा बिहार और यह हमारा भारत है। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था की सरकार है। अभी केंद्र में ही वोट चोरी के मामला आया है, उन पर कोई मीडिया क्यों नहीं कुछ बोल रहा है कि इतना सारा वोट चोरी हो गया है? सोशल मीडिया का ही जो मीडिया है, यूट्यूबर लोग मीडिया, वही सिर्फ बात कर रहे हैं। जो लाइव मीडिया है, जिनको पैसा मिलता है सरकार द्वारा, वह क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? बड़े बड़े मीडिया एंकर लोग क्यों नहीं चिल्लाकर बोल रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर बन गए प्रधानमंत्री, मोदी जी वोट चोर है? क्यों नहीं कोई बोल रहे हैं? अब आप सोच सकते हैं। नहीं, संसद में भी यह बात नहीं पूरी तरह से बहस हो रहा है। इस संसद में इस पर या और चीज में बहस और डिबेट क्यों नहीं हो रहा है कि वोट चोरी हुआ है, पेपर लीक क्यों हो जा रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया क्यों है, ग्रेजुएशन में लोग, बिहार में ग्रेजुएशन में लोग चीटिंग करके क्यों पास हो रहा है, खुलेआम चोरी क्यों की जा रही है बिहार में। ग्रेजुएशन में इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चे कितने उपस्थित हो रहे हैं, ये पर क्यों नहीं बहस किया जा रहा है? तो संसद में क्या बहस हो रहा है कि पहले समोसा 5 रुपये में मिलता था, अब चांदनी चौक पर 10 रुपये मिलता है, 5 स्टार होटल में 20 रुपये में मिलता है, तो यहाँ 15 रुपये में मिलता था। इस पर 15 मिनट बहस हो सकता है, लेकिन जब कोई विपक्ष का नेता कुछ खास मुद्दा पर बात करे तो आपको बोल दीजिए आपका टाइम हो गया है, ठहर जाइए। तो ये हमारा बिहार और हमारा भारत देश की संसद और सरकार की हालत है। अब इस पर कोई सवाल पूछ देगा तो वह देशद्रोही हो गया। और जब प्रशांत किशोर कहीं बोले हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जब वह राष्ट्रगान चलाया जा रहा था, जब जन गण मन गाया जा रहा था, तो वह अनडिसिप्लिन की तरह अनडिसिप्लिन थे। उस समय पता ना क्या इनको सोच रहा था कि हुड़चुल मचा था, हलचल कर रहे थे। इसलिए इनको भी पता नहीं है। जब बिहार में उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आता है तो निरीक्षण करने हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से कराते हैं, 4 फोटो खिंचा लिए, बस हो गया। क्या इस प्रकार से बिहार का विकास हो जाएगा? और आप लोग आम जनता भी जात के नाम पे वोट दे रहा। तो यह काम अच्छा क्या है कि बिहार में दारू बंद की है, लेकिन बिहार में दारू बंद के साथ साथ दारू तस्करों को बढ़ा दिए हैं। दारू अलग अलग राज्यों से तस्कर लोग दारू पता ना किस प्रकार से बिहार में पहुंचाया जा रहा है, और बिहार के कानून व्यवस्था, बिहार की पुलिस पता ना क्या कर रही है। हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दारू बंद करने का फैसला अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। हमें मानते हैं कि सही काम किए हैं, लेकिन उसको कायम रखने के लिए उसके लिए व्यवस्था भी तो चाहिए। बिहार के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सही है, बिहार के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आपको कड़ी निगरानी में रखते हैं।